हालेलुया। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करेंगे। पहली बात देखिए, यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के ऊपर अपना खून बहाया, अपना मृत्यु के द्वारा शैतान के सर को कुचल दिया और उसके बाद क्रूस पर से उतार कर उसे कब्र में दफन कर दिया और यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया। और अब इस समय परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। इसका मतलब हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक आंकलन अपने में बना सकते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर क्या कर दिया? यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं उसने शैतान के सर को कुचलकर उसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो अब हमारे दिमाग के अंदर एक बात आती है कि जब यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया तो शैतान हार गया। अभी शैतान मेरा कुछ भी कर नहीं सकता। सही बात है ना? यही बात आएगी दिमाग में। लेकिन एक और मैं आपको बताऊं, कैसे विश्वासियों के जीवन के अंदर चालाकी और चतुराई के साथ शैतान काम करता है। इन बातों को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। देखिए, हम जितना लोग विश्वास करते हैं उतना लोगों को ऐसा उनके दिमाग में एक माइंडसेट हो गया है, मेरे प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान के सर को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? और शैतान का सारा योजना को प्रभु ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यीशु ने शैतान को मारा नहीं। और क्यों नहीं मारा और क्यों नहीं मरा? क्योंकि आत्मा कभी मरती, याद रखिए, शैतान भी कभी मरेगा नहीं। हां, एक समय है जब प्रभु यीशु मसीह शैतान और उसके जितना उसका अधीनता में जीने वाले लोग हैं ना, उनको पकड़कर अथाह कुंड में या नरक की आग में क्या कर देगा? डाल देगा। लेकिन हमारे अंदर एक माइंडसेट शैतान क्या करके रखता है? यीशु ने क्रूस के ऊपर शैतान को हराया है, अब शैतान मेरा कुछ नहीं कर। सही बात नहीं है? हम बार बार ऐसे बोलते हैं शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, और इसी धोखे में शैतान आपका बहुत कुछ करता है और आप इसी धोखे में रहते हैं कि शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। याद रखिए, अपने दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे। हां, शैतान आपके जीवन के अंदर या तो बलवंत तरीके से काम करेगा या तो फिर आपके जीवन में काम करने के लिए शैतान बिल्कुल निर्बल हो जाएगा। हम लोग जब निर्बल होते हैं तो क्या होता मालूम है? हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। दो चीजें चढ़ती हैं, पहली ग्लूकोज, दूसरा बहुत कमजोरी है तो खून भी चढ़ा देगा। उस ग्लूकोज और खून चढ़ने से फिर से हमारे पास एनर्जी आ जाती है। सही बात है? हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर शैतान को कोई काम करने का अधिकार नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमने गुनाहों से तौबा की है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन के ऊपर पूरी तरीके से परमेश्वर का अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर शैतान हमारे जीवन में निर्बल दुर्बल होकर पड़ा हुआ है, तो निर्बल दुर्बल होने के लिए अगर हमारे जीवन के द्वारा उसको ग्लूकोज और एनर्जी का कुछ बातों को मिलेगा, तो वो शैतान जिसको यीशु ने कुचल कर नष्ट करके रखा है, फिर भी हमारे जीवन के अंदर शैतान अपने काम को बाखूबी और पूरे तरीके से करेगा। क्योंकि जिस मनुष्य के जीवन के अंदर शैतान को ग्लूकोज और एनर्जी का कोई काम नहीं मिलेगा, उसके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। लेकिन जिसके जीवन से एनर्जी मिलती है शैतान को,
उसके जीवन में करेगा और 100% करेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप बोलने के लिए बोलते रहिए, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप चर्च में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप कलीसिया में ये करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या करते हैं आप जानिए, लेकिन शैतान आपको पूरी तरीके से अपने शिकार को बनाएगा और आप वही करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और कभी भी आप परमेश्वर की उस सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे स्पष्ट रीति से बात करता है, और जाने से पहले इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देकर के जाओगे कि शायद आज तक मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आत्मा में बुद्धिमान होकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, ये वाला बुद्धि ना, ये वाला बुद्धि से शैतान से लड़ने का कोई आप उम्मीद ही मत करिए, क्योंकि इस बुद्धि के द्वारा शैतान से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस बुद्धि के द्वारा शैतान से लड़ा जा सकता है। और वो बुद्धि, यहां वाली बुद्धि क्या होती मालूम है? ये केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमारी आत्मा में बुद्धि आता है, और आत्मा की बुद्धि से ही आप शैतान की चालाक और महीन चालों को समझकर, जानकर, उसका सामना करके, उसका जवाब देकर, उसको अपने जीवन से किनारे करके आप बढ़ते और चलते चले जाएंगे। हालेलुया। तो शैतान हमारे जीवन के अंदर किन बातों और किन चीजों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर शैतान काम करता है? मनुष्य जब तक शैतान और उसकी शक्तियों को, उसके कार्य को ऐसा सोचकर कि यीशु ने तो क्रूस पर उसको हरा दिया है, अब शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके शैतान को हमेशा हम हल्का आंकते हैं। लेकिन याद रखिए, शैतान भी कुछ हल्का आंकने की कोई वस्तु नहीं है। वो कहां से गिराया गया है पहले तो आप ये समझिए। वो वहां से गिराया गया है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, और उपस्थिति में रहने के कारण उसने परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के व्यवहार को और परमेश्वर की उस सामर्थ्य को भली भांति उसने जाना हुआ है। अब जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे ना, पुराने नियम में बहुत सी ऐसा रीति रिवाज हुआ करता था जिसको इस्राएलियों को परमेश्वर यहोवा ने नियम कानून के रूप में दिया था। वो सब इस्राएली लोग करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया करते थे, और इन्हीं सब बातों की कॉपी करके शैतान आज संसार के अंदर वही सब कुछ करवा रहा है। उदाहरण के लिए, क्या यहोवा के भवन में मेल बलि या दोष बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, जिसको पशुओं के लहू को बहाकर मनुष्य के पाप के लिए किया जाता था? ये पुराने नियम की बात मैं बता रहा हूं। शैतान आज उसी मेथड को लेकर संसार के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि इस बाइबल के बारे में शैतान को भी बहुत अच्छा ज्ञान है। वो एक दूसरी बात है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उसके पुत्र के लहू को बहाने के बाद दुनिया भर की बलियों को खत्म कर दिया। अभी मनुष्य के पापों के लिए यीशु के लहू बहाए जाने के बाद किसी बलिदान की कोई जरूरत, लेकिन फिर भी शैतान का निशाना परमेश्वर के वो लोग होते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था या उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा में अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो महीन महीन बातों को जो शैतान आपके जीवन के अंदर कर रहा है, उसमें शैतान आपको गिराएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहला पॉइंट, शैतान हमारे शारीरिक रूप में किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करता है। शरीर के काम आपको पता होंगे, पता है तो परमेश्वर का धन्यवाद। पता है आपको? बोलेंगे इतना, अभी बचपन में एक पिक्चर देखा था, उसका गाना अभी तक हम गुनगुनाते हैं। सही बात है ना? बचपन में एक पिक्चर देखा था, उसका गाना अभी तक हम नहीं गुनगुनाते। अरे कुछ लोगों को मैंने देखा, वो प्रभु में आने के बाद लेकिन परमेश्वर का वचन अभी जल्दी ही सुना था, वो भी याद जल्दी आता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शैतान की बातों को याद करने का पावर बहुत ज्यादा है, और प्रभु की बातों से हम जल्दी से भूल जाते हैं। प्रभु ने क्या किया, उसकी भलाइयों को, उसके आश्चर्य कर्मों को हम भूल जाते हैं। शरीर के काम शारीरिक रूप से शैतान को हमारे जीवन के द्वारा एक ग्लूकोज और एनर्जी का काम देता है,
यदि हमारे जीवन के द्वारा ये काम होंगे तो जल्दी शैतान प्रभावित होकर हमारे जीवन के अंदर पूरी तरीके से राज्य करेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19, 20 और 21 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो क्या है? अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार एक ऐसा बात और ऐसा काम है जिसके द्वारा परमेश्वर घृणा करता है और शैतान को बड़ा प्यार है इस बात से। व्यभिचार भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक व्यभिचार और एक आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार में परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके मानना और उसकी आराधना करना, वो एक आत्मिक व्यभिचार हुआ। लेकिन जो शारीरिक व्यभिचार है वो वर्तमान समय में बहुत तेजी के साथ फल फूल रहा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर, उसके मन के अंदर इन सब बातों की अभिलाषा और विचार पाए जाते हैं, जिसके कारण शैतान अद्भुत रीति से बड़े काम कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, इंटरनेट में बहुत कुछ है, वो सब आप समझदार हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, मनुष्य को परमेश्वर ने जिन बातों को अपनी महिमा के लिए उसका सृजन किया, उन्हीं बातों को शैतान पकड़कर परमेश्वर की निंदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। मनुष्य के शरीर का निरादर करना, मनुष्य के शरीर को गंदे तरीके से बर्ताव करना, ये सब बातें शैतान को बहुत पसंद है। और परमेश्वर क्या करता मालूम है? इन सब बातों को जिसके जीवन के अंदर देखता है, परमेश्वर को उसके जीवन के अंदर क्रोध आता है। शैतान इन बातों को संसार में तो बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। संसार को ये सब पसंद है, इसलिए संसार उसके कब्जे में है। और इसलिए, लेकिन कलीसिया को जब वो देखता है या विश्वासियों को देखता है, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके जीवन के अंदर शैतान इस व्यभिचार को ला करके नाना प्रकार के दुखों में उनको डाल करके रखता है। आजकल एक संसारिक व्यभिचार एक बड़ा एक फैशन जैसा हो गया। गंदे काम। पता है क्यों बनाया है परमेश्वर ने मनुष्य को? क्यों आदम में से हवा को निकाल करके बनाया? इसलिए कि आदम और हवा के साथ एक नेचुरल फेलोशिप उनका हो। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा मालूम है? सारी नेचुरल बातों को छोड़कर अननेचुरल बातों में लेकर मनुष्य को जाता, क्योंकि इसी में शैतान को मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए आनंद आता है। परमेश्वर ने जिस शरीर को अपनी महिमा के लिए बनाया है, सारी प्राकृतिक बातों में जाने के लिए उसको छोड़कर शैतान अपना बातों और कामों में लेकर के जाता है। और ये काम कलीसियाओं में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर का सड़क चलता हुआ आदमी ये सब कर रहा है, कलीसियाओं में भी ये सब हो रहा है। क्योंकि कलीसिया आत्मा में जब तक बुद्धिमान नहीं होगी, तब तक शैतान के कामों को अपने जीवन में करके और शैतान को ही काम करने के लिए प्रभावित करेगी। और एक बात ये बताइए, ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो एनर्जी आएगा नहीं आएगा? खून चढ़ाएंगे तो ताकत आएगा नहीं आएगा? फिर बोलेंगे शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा। काम करने के लिए तो तुम ही ने एनर्जी दिया है। शैतान को जब शारीरिक रूप से उसको अवसर मिलेगा, वो पूरा काम करेगा। केवल जलन और क्रोध के कारण विश्वासियों के घर को शैतान पूरी तरीके से तहस नहस करके रखा है। और विश्वासी क्या बोलते हैं? हम चर्च में भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम आराधना भी करते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। लेकिन जब शैतान काम करता है, तब पूरा उसको काम करने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब शैतान को आपके जीवन के द्वारा एनर्जी मिल रही है, तो क्यों नहीं आपके विरोध में काम करे वो? इसलिए शारीरिक रूप से शैतान इस तरीके से अटैक करता। और ये काम जिसके जीवन में होंगे, चाहे वो सामने खड़ा हुआ पादरी ही क्यों ना हो, बेशक परमेश्वर बात करता है, फिर भी अगर ये सब कुछ मेरे जीवन के अंदर होगा, तो शैतान को काम करने में ज्यादा टाइम
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं, जिसके जीवन में ये सब दिखाई दिया, छोड़ने में ज्यादा टाइम परमेश्वर, क्योंकि वो किसी के साथ रहता नहीं है। वो बोलता है भैया तू जाने, और तेरा मूसा इतना प्यारा था परमेश्वर को, इतना नम्र था। परमेश्वर ने सच में उसको वचन में बताया कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा और अपनी भलाई का प्रचार करूंगा तेरे साथ। अरे ऐसा कौन है जिसका हितैषी परमेश्वर हो फिर भी वो कनान देश में ना जा पाए? खाली एक छोटी सी गलती किया, कहने लगा हटो किनारे, अब यर्दन के पार ही रहना, अब तुमको कनान देश में जाने का अधिकार मैं नहीं दूंगा। तो याद रखिए, ये शरीर के काम अगर किसी आत्मा से भरे हुए बंदे के अंदर भी हुआ तो भी परमेश्वर को छोड़ने में ज्यादा टाइम, क्योंकि वो किसी के तरफ नहीं होता, वो पवित्र है। जो पवित्र होता है वो उसी के फेवर में जाकर खड़ा। अरे मैं उर्दू बोल रहा हूं क्या? मेरी बात नहीं समझ में आ रही आपको? हालेलुया। तो थोड़ा सा हाथ उठा के बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो मुझे भी समझ में आया कि मैं आगे प्रचार करूं, नहीं तो यहीं से बंद करके बोलूं भैया जय मसीह की, इससे ज्यादा प्रचार नहीं होगा। हालेलुया। तो ईर्ष्या, झगड़ा, ये झगड़ा कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा झगड़ा करता है, पवित्र आत्मा क्रोध, ईर्ष्या करता है, पवित्र आत्मा के अंदर क्रोध। और कई बार प्रचार कर चुके हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, उनको क्रोध पक्का आता होगा। खिसियाहट और क्रोध, ये सब आप बोलेंगे ये मेरे शरीर का नेचुरल ये सब कुछ हो रहा, जी नहीं। सामान्य रूप से परमेश्वर ने तो आपको आनंदित होने के लिए बनाया है और आपका हृदय प्रभु की उपस्थिति में आनंदित ही होना चाहिए। लेकिन पीछे से शैतान क्रोध, विरोध और जलन डालकर जहां जाएंगे फूट डाल देंगे। जहां खड़े हो वहां फूट, लड़ाई जरूर पक्का करवा देंगे। पवित्र आत्मा का ये काम नहीं है। ये किसका काम है? ये शरीर के काम। तो शारीरिक रूप से ये सारे काम अगर हमारे जीवन में पाए जाते हैं, बेशक हम पवित्र आत्मा में अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, तो भी परमेश्वर का निवास मेरे हृदय में नहीं है। किसका निवास है मालूम है? ये सब काम किसके हैं? शैतान के। आज बहुत सा मसीहों को शैतान कंफ्यूजन में डाल करके रखा। बोले शैतान मेरा क्या करेगा, यीशु ने तो शैतान को हरा दिया। लेकिन ये महीन महीन बातों को कौन ध्यान रखेगा? जब तक पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में एक ज्ञान नहीं देगा, तब तक इन बातों को समझ पाना हमारे बस की बाहर की बात है। और इसको पूरा 21 तक पढ़िएगा, बहुत सी लिस्ट है, इसमें से कोई भी बात पवित्र आत्मा से लेना देना नहीं। दूसरी बात, पहली बात, शारीरिक रूप से शैतान अगर हमारे जीवन के द्वारा ग्लूकोज या पावर पाएगा तो काम भी करेगा। अगर इनमें से कोई काम हमारे जीवन के द्वारा नहीं होगा तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने का मौका भी नहीं होगा। समझ में आ गया? हालेलुया। दूसरी बात है, आत्मिक तरीके से शैतान हमको ऐसा भरमा करके रखता है कि हम सचमुच एक आत्मिक बंदे हैं। लेकिन जो औपचारिकता में आत्मिकता की ओर जाता है, उसके जिंदगी को शैतान धीरे 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 धीरे, जैसे दीमक उतरती है लकड़ी को, वैसे ही उतरते 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 एक दिन जब दीमक बचेगी, लकड़ी तो बचेगी नहीं। तब पता लगेगा कि अब हम बचे तो क्या बचे, लकड़ी तो बची नहीं। उसके बाद शैतान पूरी तरीके से हमारे जीवन को नष्ट और कष्ट में डालेगा। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है हम आत्मिक स्तर पर हर एक बात में अपने जीवन को ध्यान से देखें। मनुष्य को उसके जीवन के अंदर जो सच्ची आत्मिकता है उससे हटाकर शैतान उसको एक औपचारिकता वाली आत्मिकता और धार्मिकता में लेके जाना चाहता है, जिससे मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट रहे कि मैं तो ठीक हूं, मेरी प्रार्थनाएं चल रही हैं, मैं वचन पढ़ लेता हूं, चर्च जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, क्या क्या करता हूं, सब बताता है। लेकिन फिर भी सही कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ या परमेश्वर के साथ हमारा नहीं होने के कारण परमेश्वर तो केवल दूर ही खड़ा होता है और शैतान अपना काम करता है, और करता है तो फिर जबरदस्त तरीके से करता है। आपको पता है परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है
परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और, ये बात अगर आपके अंदर नहीं है, आजकल की भक्ति क्या होती मालूम है, जब तक कोई सुने ना तब तो मजा ही नहीं आता। जब तक हम भक्ति करें और 4 लोग हमको देखें ना तो कैसे मजा आएगा। इसका मतलब मैंने प्रार्थना किया कि नहीं किया, मैंने प्रभु का आराधना किया कि नहीं किया, कौन जानेगा, तो ऐसे आनंद नहीं आएगा। बाकायदा साउंड बॉक्स सामने लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, और तब मैं प्रार्थना आराधना कर रहा हूं, तब आप सबको दिखाई दे रहा है, तब माना जाएगा कि यह प्रार्थना आराधना प्रभु के लिए। अरे हालेलुया। प्रभु क्या कहता मालूम है, अपने घर में जा, कोठरी को बंद कर, घुटने पर जा, आंसू बहा, तब तेरा पिता जो क्या है गुप्त में है तुझे उसका क्या देगा, प्रतिफल देगा। लेकिन यहां ये दुनिया वाली भक्ति है ना, जब तक हमको कोई देखे ना तब तक नहीं मजा आता। लेकिन मेरे प्रियो, ये वाली भक्ति मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए हो सकती है। मनुष्य जान सकते हैं कि ये बहुत धर्मी व्यक्ति है, खूब पैसा खर्च करता है परमेश्वर या धर्म के काम पर। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आत्मा में परमेश्वर की भक्ति की जाए, और उस आत्मा में भक्ति करने के समय उसमें सच्चाई चाहिए कि सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना की जाए। वहां पर शैतान को आपको आत्मिक रूप से भरमाने का कोई मौका, हालेलुया। इसलिए जितना लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, याद रख लीजिए इस दुनिया में कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन आपका सृजनहार परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप गुप्त रीति में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर के पास ऐसे लोगों को ही देने के लिए प्रतिफल है। बाकी हल्ला गुल्ला मचाइए, उसको देने के लिए प्रतिफल किसी के लिए नहीं है। हाँ, लोग कह सकते हैं कि पादरी साहब बहुत बढ़िया है, साउंड बॉक्स लगाते हैं, माइक लगाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। तो परमेश्वर आत्मा है और उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करने के समय शैतान आपको आत्मिक रूप से भरमा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या हो जाए, कभी कभी आत्मिक दिखावा, है ना, कभी कभी हम लोग आत्मिक दिखावा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, उनको जब तक आत्मिक दिखावा नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर संतुष्टि नहीं आएगी। हम भी परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक दिखावे का परिणाम मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं क्या होने जा रहा। आइए तो थोड़ा सा प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय 14, 15 और 16 वचन। क्या लिखा है मालूम है? लिखा हुआ है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर यीशु मसीह का नाम यह कहकर क्या करें, देखिए, जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर यीशु मसीह का नाम कहकर क्या करते थे? दुष्टात्मा क्या करो? अरे यही तो कह रहे हैं बच्चा, कह रहा फूंकते थे कि जिस यीशु का प्रचार कौन करता है? पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं, तुम क्या करो इसके अंदर से। और 14वां वचन क्या कह रहा मालूम है? स्विस्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 लड़के थे। कितने? 7, और 7 यही काम करने में एक्सपर्ट थे। एक दिन फंस गए तो क्या हुआ मालूम है? बोलने लगे, जिस नाम से पौलुस तुम्हें आज्ञा देता है उसी यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इसके अंदर से क्या करो,
उसने कहा अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुको। पौलुस को तो मैं जानता हूं और यीशु को भी अपनी बात बताओ, तुम कौन हो? लिखा हुआ है वो सातों लोगों को इतना मारा कि कपड़े वपड़े सब क्या हो गए, क्या हो गए, फट गए और भागे कमरे से। अरे अब आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आज तो जिस नाम से पौलुस निकालता था हम भी उसी नाम से निकल जाओ। तो फूंक उल्टा आ गई हमारे ऊपर। तो क्या हो गया, इतना मारा कि कपड़ा वपड़ा सब भागे। आपको पता है उनके ऊपर हमला करने वाला कितना व्यक्ति थे, कितना था मालूम है? केवल एक। कितना था? और हमला खाने वाले कितने थे? 7। तो एक दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति 7 लोगों को नंगा कर दिया। मैं तो यही बोलूंगा, ऐसे ही लिखा है, ठीक है? एक दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति ने 7 लोगों को नंगा कर दिया। लेकिन आपको एक और अच्छी बात बताएं, आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली भक्ति, एक अकेला बंदा 7 दुष्टात्माओं से भरा हुआ खड़ा होगा तो भी वो उसकी बात को मानेगा, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करने के समय दुष्टात्मा को भी मालूम है कि ये किसका भजन आत्मा और सच्चाई से करता है। ये बातें ये बताती हैं कि अगर आपकी आत्मा और सच्चाई से आपकी भक्ति हो तो चाहे 7 दुष्टात्मा से भरे हो, आप अकेले ही खड़े होने के समय उन्हें केवल अपने वचन से कमांड करेंगे और वो आपकी बात को मानेंगे। यीशु के नाम से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये यीशु की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करने वाला बंदा है। हालेलुया। औपचारिकता आपको बचा नहीं पाएगी। और फिर अगर औपचारिकता में जाएंगे और कहीं ऐसा पल्ला पड़ गया कि हम औपचारिकता में यीशु के नाम का इस्तेमाल करें, तो फिर शैतान जबरदस्त तरीके से आपको, बहुत से पास्टर, बहुत से सेवक क्या हो रहे मालूम है, उनको मारता भी नहीं है शैतान। क्या करता मालूम है? थोड़े समय के लिए दुष्टात्मा उसके अंदर से निकल जाता है, निकलने के बाद फिर सर्चिंग मारता है पास्टर की कमी और कमजोरी क्या है, उसी के ऊपर जाकर अटैक करता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान विश्वासियों को भी भरमा करके रखता है कि मेरी भक्ति बिल्कुल फिट है, मैं परमेश्वर को बड़ा प्रसन्न कर रहा हूं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली भक्ति परमेश्वर को आनंदित और प्रसन्न करती है। हालेलुया। किसी भी समय आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे आप एक पास्टर हो, चाहे कोई हो। किसी अंधकार की शक्ति को ना तो आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र रचने का अधिकार मिलेगा और ना तो आपके सामने तो वो टिकने का सवाल ही नहीं। आत्मा और सच्चाई की भक्ति नहीं होगी तो कभी कभी तो पीठ के पीछे से वार किया जाएगा, लेकिन फिर कभी कभी आमने सामने भी वार कर सकते हैं, जैसे ये महायाजक के 7 पुत्रों के साथ हुआ। तो इसलिए हमारी औपचारिकता की आत्मिकता के साथ शैतान खूब खिलवाड़ करता है और हम ये सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा, क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, क्यों हमारे जीवन के अंदर नष्ट, कष्ट और समस्याएं हो रही। इसलिए क्योंकि सही कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ हमारा नहीं है। हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से नहीं चलते, परमेश्वर के साथ आत्मा से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। हम औपचारिक बातों में अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे मनुष्य तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन परमेश्वर देखने के समय उसको कोई लेना देना हमारी आत्मिक बातों से नहीं है, क्योंकि वो सब परमेश्वर से मैच नहीं करती हैं। आत्मा और सच्चाई से हमारी भक्ति नहीं होती। हालेलुया। तीसरी बात, जल्दी जल्दी जाएंगे। तीसरी बात है कि वैचारिक रूप से है कौन? विश्वासी, पास्टर, लेकिन भरे पड़े हैं नेगेटिव विचारों से। हमारे विचार के अंदर जब तक परमेश्वर का वचन नहीं आएगा, हमारे विचार के अंदर जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं काम करेगा, तब तक हमारे विचारों के ऊपर शैतान का अटैक खत्म नहीं होगा। पता है आपको, दिमाग वाले डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि उनको बोला जाता है मानसिक रोगी वाले डॉक्टर्स, क्योंकि पहले शैतान विचारों में हमें फंसाएगा, उसके बाद इतना गिराएगा कि गिराते गिराते पागल वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना,
एक विश्वासी के साथ भी शैतान कम खिलवाड़ नहीं करता। उसके विचारों के अंदर शैतान हमेशा, क्योंकि ये ऐसा चीजें दिखाई नहीं देता। अभी मेरे मन में क्या विचार चल रहा है आपको क्या मालूम, क्योंकि दिखाई, ये एक ऐसा अटैक है जिसको दिखाई नहीं देने के कारण आदमी साधारण सी बातों को समझता है। लेकिन ये भी क्या है मालूम है, ये हमारे दिल के अंदर कई नसें जो है पूरा शरीर में गया हुआ है, क्योंकि हमारा हार्ट के अंदर खून जो है बार बार ऐसे करते हैं, खून आते हैं, खून जाते हैं, वो सब नसें जुड़ी हुई हैं। उसी में शैतान, कई नसों के अंदर शैतान भी अपना अधिकार रखा हुआ है। जलन, क्रोध, झगड़ा और वैचारिक रूप से, पता है आपको, एक बार रात में नींद खुल जाती है, नींद आती नहीं जल्दी, क्योंकि विचार ऐसे ऐसे आते हैं जो हमें शांति से रहने नहीं देते। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वासी को ये जरूरी ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन के आत्मिक स्तर पर किन विचारों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो शैतान मेरे जीवन के अंदर डालकर मुझे परमेश्वर की पहचान से, उसकी उपस्थिति से मुझे अलग कर रही है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 और 4 वचन थोड़ा सा पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, इसलिए, हाँ, पहली बात किसका, कल्पनाएं कहां पर हैं। मेरे दिमाग में कुछ कल्पनाएं हैं, आपको दिखाई दे रही, मेरे दिमाग में कुछ कल्पनाएं हैं, आपको दिखाई दे रही। तो ये ऐसी चीज है जो किसी को दिखाई, तो कल्पना हमारे दिमाग के अंदर चलती है, और वो कल्पनाएं दो प्रकार की होती है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा होगा तो उसकी भी कल्पनाएं परमेश्वर की महिमा के लिए, वो नया नया प्लानिंग बनाएगा, योजना बनाएगा, मुझे प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु तू मुझसे बातें कर और मेरे जीवन के हर क्षेत्र को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने दे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमारी क्या है, क्या चीज है, कल्पनाएं अगर पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं है, तो फिर याद रखिए वो कल्पनाएं हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान से क्या करेगी, थोड़ा सा दूर लेके जाएगी। फिर पौलुस क्या बोल रहा है, हर एक उस कल्पना को, आगे, हर एक ऊंची बात। ऊंची बात का मतलब मालूम है क्या है? ऊंची बात का मतलब नम्रता नहीं होती। ऊंची बात मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। यहां पर कहीं भी परमेश्वर के सामने परमेश्वर को महिमा देने वाली कोई बात नहीं। हालेलुया। और ऊंची बात क्या करती मालूम है, हमेशा मनुष्य को नीचा दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंची बात का परमेश्वर से कोई लेना देना, अरे मसीह यीशु से ऊंचा कोई है क्या? स्वर्ग का सारा महिमा को छोड़कर वो आ गया, बोले लगे मेरा नाम लेके, बोले लगे ये मेरा बेटा नरक में चला जाएगा, इसका पापों के बदले मैं अपना खून बहाता हूं। वो ऊंचाई से नीचे पर आया, लेकिन हमको नीचे से ऊपर जाना है। हालेलुया। हमको नीचे की बातें नहीं चाहिए, हमको ऊंची बात चाहिए, जो ऊंची बात परमेश्वर की पहचान के विरोध में हमको लेके जाती है। और क्या करते मालूम है, जो मसीह की पहचान के विरोध में जो बातें आएंगी वो जल्दी कैच करेगा शैतान, है ना। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, और मेरे पास ऐसी ऐसी कल्पनाओं में मनुष्य जाता है, फिर करते 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 कल्पनाओं का कभी अंत नहीं होता। लेकिन याद रखें, अगर आप सच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपनी कल्पनाओं में जाना चाहते हैं और हर एक ऊंची बात को यीशु के लिए उसको समर्पण करके नम्र और दीन होकर प्रभु के सामने जाएंगे, तो याद रखिए शैतान को आपके लिए कोई कुछ करने का मौका आपके आत्मिक क्षेत्र में। अभी देखिए, अभी ये सारा मैटर आ गया यहां और यहां, भावनाएं और क्या है, कल्पनाएं और ऊंची बात और परमेश्वर की पहचान से अलग करने वाली हर बात का हर एक विश्वासी को क्या करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्टर हैं उसके, तो
तो बढ़िया मौका मिल रहा है शैतान को आपके लिए, आपको उड़ा कर लेके जाने के लिए। और पता है आपको, हर ऊंचाई कहां तक जाती है? स्वर्ग से ऊंचा कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि उतनी ऊंचाई से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, और उसके पुत्र ने आकर हम सारे मानव जातियों के लिए अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि यहां तक कि मानव रूप धारण करके क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। हालेलुया। और एक बात याद रखिए, बहुत बड़े बड़े कैदी, खूंखार कैदी इस दुनिया में हुए। सब लोग, कुछ बड़े बड़े कैदी होते मालूम है, कुछ जेल तोड़ के भाग जाते हैं। हमारे इंडिया में भी है, बहुत पूरा विश्व भर में देखेंगे आप, जब रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे गूगल से, तो बहुत इतने खूंखार कैदी है कि जेल तोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी जेल है जिसमें से दुनिया की कोई ताकत शैतान के काम और उसकी बातों को निकाल नहीं सकती। क्या लिखा है मालूम है? लिखा हुआ है कि हर एक भावना को कैद करके मसीह का जेल में जिसको जाना है उसको आज्ञा का पालन करना ही। सही वाला जेल में भी आप जाएंगे तो जो वो जेलर कहेगा वो करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर क्या होगा आपको पता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक ऐसा सामर्थी है कि उसके पांव के नीचे उसका आज्ञाकारी बनाकर जिसको आपने कैदी बना दिया, फिर वहां से छूट नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए विश्वासी को हमेशा हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करना चाहिए। अगर आपने उसका सपोर्ट किया तो फिर वो आपको उड़ाकर और बहाकर दोनों लेके जाएगी। आप कभी भी पवित्र आत्मा की उस इच्छा और मनसा को पहचान नहीं पाएंगे जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। मैंने बोला ना, शैतान, यीशु ने क्रूस के ऊपर शैतान के सर को कुचल दिया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आपके जीवन के अंदर से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता। अगर आपकी भावनाएं, कल्पनाएं, ऊंची बात, बड़ी बात, परमेश्वर के पहचान के विरोध में अगर आपके जीवन में पाई जाती है तो फिर शैतान से आपको कोई बचा भी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वैचारिक रूप से, और यीशु एक बार क्या, यीशु ने क्या कहा मालूम है? जो कुछ मनुष्य के मुख के द्वारा पेट में जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो कुछ अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गंभीरता से अपनी आत्मिक बातों पर ध्यान दें। किन बातों से प्रभु हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हमारे जीवन का हर हाल प्रभु की महिमा के लिए बढ़ता चला जाए। अगली बात, कंफ्यूजन। अरे भाई, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है तो अन्य अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है तो कंफ्यूजन आता है। क्यों? क्या यीशु के पास कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। लेकिन पता है आपको, महीन तरीके से शैतान हमारे जीवन के अंदर हमें मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनाओं और कल्पनाओं में ले जाकर बार बार हमें कंफ्यूज करता है। क्या करें और क्या ना करें। इसके पास गया, भैया मुझे ये करना है। हाँ तो तू कर ले, बहुत अच्छी बात है। इधर से आया, बोले भैया मुझे ये कर, ये काम तू बिल्कुल मत करना, ये किया तो तू फंस जाएगा। अभी दो तरीके का विचार में इसके पास गए तो बोला कर ले, उससे बोलता नहीं करना। तीसरे के पास गया तो तू इन दोनों की बात मत, तू मेरी बात। मनुष्य क्या हो जा रहा, कंफ्यूज, क्या करे नहीं मालूम। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर कोई डिसीजन लेने के लिए आप कंफ्यूज हैं तो स्वर्ग जाकर आप क्या करेंगे मालूम नहीं। क्योंकि ऐसा लोगों का स्वर्ग में कोई जगह एक दृढ़ होना चाहिए। और एक बात, आप किसी से सलाह लेने से अच्छा है पवित्र आत्मा आपको सलाह देने वाला होना चाहिए। मेरे बेटे तुझे ये करना, मेरी बेटी तुझे ये करना। किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, घुटने पर बैठिए, प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में एक सॉलिड डिसीजन डालेगा आपको क्या करना है। हालेलुया। लेकिन याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 8 वचन थोड़ा सा पढ़िए। ऐसे लोगों के लिए कुछ हासिल नहीं होता। क्या लिखा है? जो व्यक्ति दो चित्ता होता है ना,
वो व्यक्ति अपनी सारी बातों में क्या है, चंचल है। मतलब ना इस वाले की बात सुना, ना इस वाले की बात सुना, तीसरा आया था उसकी भी बात सुना, किसी का बात नहीं सुना, बस खाली घूमता फिरता रहता है। भैया ये करना है, भैया ये करना, ये करूं कि ना करूं, करता धरता कुछ नहीं है। केवल दो चित्ते विचारों में बिजनेस करने जा रहा हूं, 1 लाख रुपया मेरे पास है, ये बेचने का काम करूं, वो बेचने का काम करूं, ये करूं ना करूं, क्या करूं। वो आखिरी में 1 लाख रुपया धीरे धीरे 1000 में बदल गया। आप जाइए, दो चित्ते विचार को लेके घूमते रहिए, जो पैसा था वो घूमते फिरते ही खर्च हो गया। याद रखिए, पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए एक सॉलिड डिसीजन लेने के लिए सामर्थ्य है, और परमेश्वर यह चाहता है कि आप अपने विश्वास को समुद्र की लहरों के समान ना बनाइए, जिसका कभी कहीं कोई ठोर और ठिकाना नहीं होता, परंतु वह हमेशा ऐसी ही बहती रहती है। और ऐसे आप हैं तो फिर ऐसे ही बहते रहेंगे, कहीं और किसी तरीके से आपको कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज ये चाहता है, अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन के अंदर हर एक ऊंची और परमेश्वर की पहचान से अलग होने वाली जो बातें हैं उनको छोड़कर, कई विश्वासियों का आदत होता है वो यह वाला चर्च में जाना है। अभी हमारा शहर तो छोटा है, इतना नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। आधा थोड़ा समय ये वाला इस चर्च में जाएंगे, ये पास्टर सही है तो इसका थोड़ा सा सुनना है, कुछ समय ये पास्टर बेकार है, इसने कुछ हमारा बुराई का बात प्रचार कर दिया, अभी ये सही नहीं, अभी ये वाला पास्टर के पास जाएंगे। थोड़े दिन के बाद वो भी वही बोलेगा जो पहले वाले ने बोला था, क्योंकि वचन से वही प्रचार कर रहा है। हालेलुया, ये भी पास्टर बेकार है। ऐसे करके बड़े बड़े शहरों में सारे पास्टर्स के पास जाने के बाद क्या बोलते मालूम है, अभी किसी पास्टर के पास नहीं जाएंगे, अभी हम अपने घर में बैठ के दुआ प्रार्थना करेंगे। यही तो शैतान चाहता है कि तुम कोई संगति में ना जाओ, अब तुम्हें किसी तरीके से दृढ़ता स्थिरता ना मिले, और ऐसे चंचल स्वभाव में करते करते आखिरी में क्या बोलेंगे मालूम है, अब हम घर में भी प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चंचल स्वभाव में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अगर प्रभु से प्यार है, जहां भी जाना है दृढ़ स्थिर होकर, जिस बात के लिए जाना है, जिस काम के लिए जाना, बोले मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे सहायता मदद करे। ऐसे निर्णयों को देखकर शायद परमेश्वर क्या करेंगे, आपकी दृढ़ता को देखकर आपके पीछे आपके जाकर बोलेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा, तो मुझे इनके पीछे जाना पड़ेगा। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा ऐसा हमारे लिए ऐसे प्रकट करता है, हाँ ये बात तुम अपने मन से करते हो, ये बात मुझे बड़ा पसंद है। परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं उन बातों का, लेकिन फिर भी उन बातों को बताता है कि ये काम तुम अपने जीवन में करते हो, इसको देखकर मैं आनंदित होता हूं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दृढ़ता से जिस बात में आप जाएंगे, परमेश्वर उन बातों में आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। चंचलता का स्वभाव आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। हालेलुया। आखिरी में एक और बात है, और वो ये है, परमेश्वर ये चाहता है आप आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो। ये ऐसा क्षेत्र है जिसको शैतान बहुत पसंद करता है, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की जरूरत सभी को है कि नहीं है? पैसे की जरूरत हमको भी है, आपको भी है, लेकिन याद रखना, रुपए के विषय में भी एक परमेश्वर का ज्ञान है। इसको जितना लोग सीने से लगा कर रखते हैं ना, ये उतना तेजी से भागता है। क्यों? आपके पास एक रूम में भी पैसा होगा ना, तो भी एक दिन आपका वो खाली हो जाएगा, बोलेंगे ये सब खत्म हो गया, क्योंकि वो उसको भागने के लिए अपने आप रास्ता निकालता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है मालूम है? शैतान आर्थिक क्षेत्र में हमें फंसाकर और गिराकर क्या करता है पता है? किसी को गोलियों से भून दिया जाएगा तो वो क्या होगा पता है? एक बहुत अच्छा शब्द है, वो छलनी हो जाएगा। छलनी हो जाने का मतलब उसके बचने की कोई उम्मीद
मतलब हम नहीं बोल सकते 50 गोली लगी, 60 गोली लगी, 100 गोली लगी, 1000 लगी, छलनी हो गया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 और 10 वचन ऐसे बोलता है, जो धनी होना चाहता है वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। इसका मतलब वचन अगर कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कुछ लालसाएं ऐसी हैं जो हानिकारक भी हैं, हमें हानि पहुंचा देती है, और हानिकारक लालसाओं में फंसकर मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में आपने देखा होगा तो वहां जाने के बाद बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। समुद्र को आप पार नहीं कर सकते। तो समुद्र में जब डुबा देती है, अगली आयत 10वीं पढ़ी है, बोला ना, गोलियों से भून देने के बाद क्या हो जाता है? छलनी। क्या हो जाता है? और छलनी होने के बाद बचने की कोई गुंजाइश होती है क्या? नहीं होती। परमेश्वर आज स्पष्ट रीति से देखिए, इस वचन का तात्पर्य ना तो परमेश्वर ना तो मैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको ये बोला जाए आप अपना पैसा उठा के फेंक दीजिए, जी नहीं। जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, हालेलुया। और संतुष्ट रहकर परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने आपको 4 व्हीलर गाड़ी दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। नहीं दिया है तो भी धन्यवाद करिए। बढ़िया सुंदर घर दिया है तो भी प्रभु का धन्यवाद करिए। नहीं दिया है तो भी धन्यवाद करिए, क्योंकि वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हालेलुया। इसलिए और एक बात, इन सब बातों का तात्पर्य ये नहीं है कि प्रभु ऐसा नहीं चाहता आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पास अच्छे कपड़े ना हो, जी नहीं। सब कुछ प्रभु चाहता है, आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर रहें। सब कुछ आपको देने के लिए योजना प्रभु के पास है। एक वचन ऐसा बोलता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से जब उचित समय आएगा तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको ऊपर उठाएगा। जब ऊपर उठाएगा, जो कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है, जहां पहुंचाना चाहता है, वहां आपको पहुंचा देगा परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन उसके लिए एक टाइम है। परमेश्वर ने आपके लिए एक टाइम नहीं मालूम। परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहो, जब टाइम आएगा तब परमेश्वर आपको ऊपर। लेकिन यहां पर ये मनुष्य है, ये परमेश्वर है, तो यहां पर बोले अरे तुम्हारे चक्कर में कब तक इंतजार करें, तुम पता नहीं कब दोगे, मैं खुद ही जा रहा हूं अपने लिए व्यवस्था करने। तो परमेश्वर कहां है? यहां है। और मनुष्य तो अभी टाइम आया है कि परमेश्वर तुमको आशीष दे, तो तुम तो हाथ के नीचे ही नहीं हो, तो किसको आशीष देगा? किसी दूसरे को लाएगा, बोले भैया वो तो भाग गया, तू आ मेरे हाथ के नीचे, मैं तुझे आशीष दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को अपने पास रखना, क्योंकि ये परमेश्वर के किसी काम की। जब टाइम आएगा तब जो कुछ देना होगा वो मुझे दे देगा। नहीं भी देगा तो मैं ये सब मिल जाएगा तभी तेरी भक्ति करूंगा, ऐसा कोई परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधा। प्रभु तू मुझे कुछ दे या हालेलुया। रूत की वो जो सास थी ना, उसका लड़का तो मर गया था, तो रूत ने उसकी सास ने बोला जा तू भी जाकर कहीं शादी ब्याह कर ले। तो उसने बोला ऐसा नहीं होगा। वो एक मोआबी स्त्री थी, तो बोलने लगे, क्या बोले मालूम है? जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे। इसका मतलब क्या है? वो हर हाल में अपनी सास के अंडर में रहकर वो बोलना चाहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। एक दूसरी वाली चली गई थी, 2 लड़के थे तो दोनों चले गए, उसके दूसरी वाली चली गई,
तो रूत ने बोला मैं कहीं नहीं जाने की, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ऐसा ही प्रभु चाहता है कि चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, समस्या हो, परमेश्वर मेरे लिए सब समय में एक समान होना चाहिए। हालेलुया। आर्थिक क्षेत्र में शैतान हमें एक बड़ी तेजी से दौड़ लगाना चाहता है, और आजकल तो परमेश्वर के लोग भी बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। पैसा, फिर मैं बोल रहा हूँ, सबको चाहिए, लेकिन पैसा भी आपको देने का समय परमेश्वर का जब होगा, परमेश्वर अपने आप आपको वो सब बातें देगा। लेकिन आप दूसरों का हड़प कर, दूसरों को लूट कर, दूसरों का छीन कर आप अमीर होना चाहते हैं, तो आपको पता है आप छलनी होने के लिए तैयार हो जाइए, समुद्र में डूबने के लिए तैयार। ऐसा ही वचन कह रहा है, अभिलाषाओं के साथ समुद्र में डुबा देती है और नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाती है। बहुत लोगों को हमने देखा है नाना प्रकार के दुखों से छलनी होने के बाद, बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद। देखिए, एक टाइम होता है मनुष्य का, लेकिन एक टाइम होता है परमेश्वर का। जब मेरा टाइम है ना, तो मैं बोलता हूं मैं किसी परमेश्वर के बातों को जानना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, मेरा टाइम क्या हो जाता है, खत्म। अब मैं गया हूं खटिया पे, तो फिर क्या बोलता हूं मालूम है, ए खुदा तू मेरी तरफ, बोले तू मुझे नहीं पहचानता था ना, तूने कभी मेरे पास आया, कभी मुझसे प्रेम किया, कभी वचन को तूने पढ़ा, कभी तूने प्रार्थना किया, कभी तूने मेरे भवन में जाकर मेरा महिमा को किया। तो उधर से आवाज है, नहीं ऐसा नहीं कर पाए, अब तू मुझे क्या कर दे, माफ कर दे, अब टाइम देगा तो मैं तेरे भवन में। समय था, समय है, अभी जो कुछ प्रभु के लिए करना है वो करने का टाइम है। खटिया पर जाना सबको है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं खटिया पे नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि जब 60-70 का उम्र होता है तब घुटने उठने सब अपने आप सपोर्ट करना बंद कर देते, तब खटिया पर जाएंगे, डंडा पहले पकड़ेंगे, फिर खटिया जाएंगे, चश्मा पावर बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते फिर लड़के से बोलेंगे चलो हमको लेके चलो, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ अपना, जा। तो अभी कैसे जा सकते हैं, अभी तो तुम ही हमको लेके जाओ, अब हमारे चलने का टाइम। हालेलुया, वो टाइम होता है परमेश्वर। मैं ये गाना हमेशा गाता हूं, आज फिर गाकर इसको खत्म करते हैं। कौन संभालेगा, कौन आसरा देगा, इसका नहीं है मुझे डर। उठ ना सकूं जब मैं लाचार होकर, तकिया करूंगा यीशु पर। अपने सीधे हाथों को वो बढ़ाकर चंगा करेगा, छूकर आनंद है, परमानंद है, मेरे यीशु की संगति में हरदम। सुख और शांति का अनुपम मिलन, जैसे साजों पे बजते हैं सरगम। हालेलुया, आज टाइम है साजों पे सरगम कायदे से बजाइए। एक दिन टाइम आएगा जब आप खटिया पर होंगे तो आपका तकिया यीशु बनकर आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। अपना लड़का शायद कहीं नौकरी कर रहा होगा या कहीं कोई काम कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर कई लड़कों को लाकर खड़ा कर देगा क्योंकि वो मेरी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अगर लड़के के ऊपर भरोसा करके रखा है ना, ये बुढ़ापे में मेरा लाठी बनेगा, तो लाठी तो छोड़िए डंडा भी नहीं बनेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा करके रखा है कि परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में भी मुझे संभाल के रखेगा, मेरे लड़के के जैसे 10 लोग मेरे घर में आएंगे और बोलेंगे पास्टर क्या चाहिए, दवाई लेके आना है या तुमको कहीं लेके जाना है, क्या काम है तुम बताओ, मैं तुम्हारा काम करूंगा। क्योंकि वो सोर्स कोई मनुष्य का नहीं होगा, वो सोर्स परमेश्वर का होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। विश्वासी अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी ना बनाइए। परमेश्वर भी चाहता है आप सब बातों में संपन्न हो, लेकिन समय का इंतजार करिए, दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहिए, उस समय आने पर आपके लिए करेगा। हालेलुया। खाली पैसे की बात नहीं है, याद रखना, मेरा परमेश्वर जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं
उसको मेरे जीवन के एक एक पल की खबर है और उसको क्या करना है उसकी योजना वो आगे आगे चलकर मेरे लिए बनाता है। जैसे इस्राएलियों के साथ करता था ना, जहां उनका छावनी डाल दिया है, छावनी पड़ा होने के समय आगे क्या करना है परमेश्वर उनके लिए प्लान बनाता है, उसके बाद उनको आगे लेके जाता है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं जिसको आपका परमेश्वर न जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन 4-5 बातों से शैतान आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ना करे, और इन बातों के द्वारा शैतान को आप दे रहे हैं ग्लूकोज, आप दे रहे हैं पावर, ताकि वो पावर लेकर आप ही के जीवन को क्या करे, फिर बीमार हो जाते हैं। क्यों बार बार हम बीमार हो जाते हैं? क्यों हमारे जीवन में निराशा आता है? क्यों हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? ऐसा ऐसा बहुत सा बातों का जवाब आपके पास है नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन अगर इन बातों को अवसर नहीं मिलेगा जीवन में, तो फिर आप आत्मा में बलवंत होंगे और इसके साथ साथ पवित्र आत्मा आपके अंदर और आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बस जस्ट रिमाइंड करके आगे बढ़ते हैं। पहली बात है, शारीरिक रूप में शैतान हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातों को देखने के समय वो हमारे अंदर कार्य करता है। आत्मिक रूप से हमारे जीवन को क्या करता है, हमें एक खोखली धार्मिकता में बढ़ने के लिए शैतान लेके जाता है, ताकि वो हमारे जीवन को नष्ट और कष्ट में लेके जाए। तीसरी बात है, वैचारिक रूप से हमारे जीवन को शैतान विचारों में उलझाता और फंसाता है। चौथी बात है, हमें कंफ्यूज करता है, दुविधा में रखता है, हम क्या करें और क्या ना करें। और पांचवी और आखिरी बात है कि रुपए के बातों में, लोभ में ले जाकर शैतान हमें फंसाता है। सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, और कितना पैसा हम ले सकते हैं, कितना हम कमा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, सब कुछ कितना भी इकट्ठा करिए, बस खाली एक बार पीजीआई में जाके भर्ती हो जाइए, सारा इकट्ठा खत्म। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पैसा नहीं है लेकिन कोई रोग और बीमारी भी, इसके लिए धन्यवाद। तो पैसा नहीं है तो कम से कम ऐसा उसको खर्च करने का कोई जरिया भी नहीं है, बाकी जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। ये भी एक परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और बड़ा दया है। आंखें बंद करें, इन बातों से अपना पीछा छुड़ाएं, ताकि शैतान को काम करने का कोई मौका ना मिलने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं परमेश्वर पिता। शारीरिक रूप से शैतान जिन बातों को हमारे जीवन में पाता है और हमला करता है प्रभु, आत्मिक रूप से हमें एक खोखली धार्मिकता में लेके जाता है, वैचारिक रूप से दुविधा में रखता है, और आर्थिक रूप से रुपए का लोभ हमारे अंदर डालकर हमें सब प्रकार की बुराइयों से, नाना प्रकार के दुखों से छलनी करके हमें नष्ट और कष्ट में डालता है। हे पिता, तरस खाइए और दया करिए। ये वचन हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बड़ी आशीषों से भरे। इनमें से कुछ भी नहीं होने पर भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूं वो रहता तो स्वर्ग में है, लेकिन अधिकार मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर उसका है। इसके लिए मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। सारा आदर, महिमा, जलाल और सम्मान परमेश्वर पिता आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।